नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आम आदमी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मैं लोगों की बेहतरी की बात कर रहा हूं और ये लोग मुझे मिलकर गालियां दे रहे हैं। कभी मुझे कमीना तो कभी मुझे चोर बताया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि व्यवस्था में सुधार हो, स्कूल ठीक हो। केजरीवाल ने यह कहा कि बीजेपी गुजरात में गुंडागर्दी पर उतर आई है और आम आदमी पार्टी की बैठकों को नहीं होने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ही गुजरात दौरे पर थे। ये सारी पार्टियां मिलकर हम लोगों को गालियां दे रही हैं। ये सारी पार्टियां मिलकर मुझे गालियां दे रही हैं। मैं कहता हूं मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं मैं गुजरात की तरक्की चाहता हूं, मैं गुजरात के स्कूल ठीक कर दूंगा, शिक्षा ठीक कर दूंगा। ये लोग सारे मिलके मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल कमीना है। मैं कहता हूं मैं आपके दवाइयां मुफ्त कर दूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल ठग है, इतनी गंदी गंदी केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात की तरक्की हो, ये लोग नहीं चाहते कि स्कूल ठीक हो, ये लोग नहीं चाहते कि अस्पताल ठीक हो। लेकिन अब जनता ने तय कर लिया कि जनता बदलाव लेके आएगी। जो हॉल हम बुक करते आधे घंटे के अंदर ये लोग फोन करके उसको मालिक को धमका देते और कहते केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना। ऐसे इन्होंने 13 हॉल हमारे कैंसिल करवाए। फिर एक आदमी ने, नवनीत काका ने हिम्मत करके हमको अपना हॉल दिया, वहां पे कार्यक्रम हुआ। कल ये लोग उन नवनीत काका के हॉल को बुलडोजर से तोड़ने के लिए पहुंच गए। इससे गरा खराब बात, इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? अब गुजरात की जनता इस गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारे साथ आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं, जनता को परेशान मत कीजिए। इसी दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये कहा कि 6 महीने में हमने पंजाब में जो काम कर दिखाया है वह पिछले 70 साल में कोई भी दल नहीं कर पाया। हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी की, हर रोज उस पर फोन आते हैं। कई भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। 6 महीने में पंजाब में हमने वो काम कर दिए जो 70 साल में अकाली दल, बीजेपी या कांग्रेस नहीं कर पाई थी। हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी की, हर रोज उस पे फोन आते हैं और विजिलेंस जो है वो जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ती है। हमने 75 में आजादी दिवस पर 100 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमने समर्पित किए। 2 लाख से ज्यादा अब तक वहां पे लोग अपना दवाई ले चुके हैं, 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन हम मान साहब का ध्यान पंजाब की तरफ दिलाना चाहेंगे, जहां पर इस समय अधिकारी खासे तनाव में चल रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जालंधर की उस घटना का, जहां पर एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नरेश डोगरा की पिटाई एक विधायक और विधायक के भाई और उनके समर्थकों की ओर से कर दी जाती है। वह पर्चा कटवाने के लिए जाते हैं। मेडिकल में सामने आता है कि उनके शरीर पर 7 चोटों के निशान हैं, लेकिन ना तो विधायक पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही विधायक के भाई पर कोई कार्रवाई होती है। हम ऐसा कह के जो डीसीपी हैं नरेश डोगरा, उनकी सिफारिश नहीं कर रहे या उनकी पैरवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शिष्ट हुआ है, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो फिर ऐसे में लोगों में क्या संदेश जाएगा? इसी को लेकर नरेश डोगरा का तबादला भी कर दिया गया। हम उनका ध्यान ये भी इस तरफ भी दिलाना चाहेंगे कि किस तरह फरीदकोट में डिप्टी कमिश्नर रूही दुख के साथ वहां पर विधायक की पत्नी की ओर से दुर्व्यवहार किया जाता है और वह रोने लगती हैं। इसके बाद आखिरकार यह भी बात बहुत बड़ी है कि आखिरकार विधायक की पत्नी के पास क्या संवैधानिक अधिकार हैं कि उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए? क्या यही पंजाब में बदलाव है? एक और घटना का हम जिक्र जरूर करेंगे। लुधियाना में एक एसीपी थी जो सर्च अभियान करने के लिए जाती हैं। वहां पर भी एक विधायिका जो उलझ जाती हैं, उनसे वो पूछती हैं कि आप किसकी मर्जी से उनके इलाके में चेकिंग करने के लिए आए हैं। अब अगर पुलिस जांच नहीं करेगी तो फिर आखिरकार पुलिस करेगी क्या? इन तमाम चीजों से अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है। ये लोगों को सस्ती रेत नहीं मिल रही है। नशे में लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है। गैंगस्टरों का बोलबाला है। इन तमाम चीजों का जवाब भी मुख्यमंत्री भगवंत मान को जनता के सामने आकर देना चाहिए। मात्र जुमले पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, जो घटना जालंधर में घटी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नरेश डोगरा के साथ मारपीट हुई, उसे पीटा जाता है, इससे पुलिस का मनोबल टूटा है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें 25-25 करोड़ रुपए कौन देगा। जो एफआईआर इसी को लेकर की गई है उसमें किसी का नाम नहीं है। सरकार का तो तुहानू पता है कि उन्होंने हालात ने, और बड़ी बदकिस्मती है कि हर आदमी इन्हों की सरकार च आप उधरा चल पाया। और कल ही तुम वेख्या होना कि MLA साहब की वाइफ जी है उन्हें जो मिसबिहेव किया, और ने उत्थे जलंधर दे विच DCP नाल जो मिसबिहेव होया, वायरल वीडियोज़ हुई, तो यदा मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की तो जिथे जिन्हों ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, जे वो सेफ नहीं गए तो आम पब्लिक कितों सेफ होएगी। ये बड़ी वड्डी अमाउंट 25 करोड़ है। चलो बेशक भावें आप सारे कहने कि इन्ने वाला तो समान ही नहीं जिन्ना उन्होंने मुल BJP ने ला दिता। कहते जी 1375 करोड़ रुपया ਜਿਹੜੇ फाइनांस मिनिस्टर ने वो कहते 1375 करोड़ रुपया। इन्होंने मैं कहना चाहुंदा कि 1375 लै लो, तो जोड़ा उतों का 1200 करोड़ वर्ल्ड बैंक को कर्जा लैन लगे वो ना लो, यो लैके तो सरकार चलाइए। ये तो बनती है ना कि 1375 करोड़ उन्होंने बड़ी फिगर दसी है उन्होंने बड़े जिम्मेवार तरीके दे नाल। तो वो फाइनांस मिनिस्टर ने उन्होंने चाहिए 1375 लैन तो नाल दसन कि आ 1375 करोड़ आया पब्लिक दे विच करन, ते उहदे बाद जिहड़ा वर्ल्ड बैंक का कर्जा वो कहना असीं लैना नहीं, साडे कोल ते BJP दा ही आ गया। जर्मन वाली आ जानी रिपोर्ट BJP वालियां कोल आ गई है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਓ कि जे प्रधान मंत्री ਦੇ ਇੱਥੇ आया सारा पंजाब के किसानी सारा पंजाब BJP ਦੇ अगेंस्ट खड़ा रहा और प्रधानमंत्री ਦੇ ਨਾਲ कोई अख मिलाउण ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। तो सब तो वध जे किसी ने प्रेज की है प्रधानमंत्री दे तो भगवंत मान होना की। तो अंदर की पता भगवंत मान की की खिचड़ी उन्होंने पक रही है, तो केजरीवाल क्यों औखा प्रधान मुख्यमंत्री का जाना और बाद इमीडिएटली हरपाल चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, ये बहुत कुछ छड़ गया। आने वाला चीफ मिनिस्टर हरपाल चीमा होगा। भाजपा में शामिल हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से आज पत्रकारों से बातचीत की गई, तो इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि जब पंजाब में आप मुख्यमंत्री थे तब आपने कहा था कि मेरे मंत्री और विधायक ही खनन माफिया और दूसरे माफिया में लिप्त हैं। मैंने इसकी सूचना सोनिया गांधी को दे दी है। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि आपने अभी तक इन नेताओं के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं। पत्रकारों ने यह भी पूछा यदि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध कारोबार हो रहा था और इसमें नेता शामिल थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, क्या इसमें आपकी भी सहमति शामिल थी। अब देखिए इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या जवाब दे रहे हैं। कि ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ रेत माफिया चलाया। मैं बोले थोड़ा कोई नाम नहीं दसन लगे, लेकिन तुम पता नहीं लग रहा डेली का कोई पढ़ के अंदर कर देते हैं थोड़ी विजिलेंस ब्यूरो कैचिंग एवरी डे। मैं क्या सी कि मैनू पता है कौन कर देने एंड इफ द मैं क्या सी इफ द विजिलेंस वांट्स एनी नेम्स फ्रॉम मी मैंने पूछना है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सनस फ्यूचर, लेसन इट मीन अ पर्सनस फ्यूचर एंड पर्सनस फ्यूचर मैं गलत नहीं कोई बयान करूंगा जिसके नाल किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई। लेकिन एक मिनट ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੂਗੀ कि कौन कौन थोड़ी राइट सी आई विल टेल, मैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी इन बगैर इन्वेस्टिगेशन कीते किसका नाम लेना ठीक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। देखो nobody can be arrested till the investigation takes place। इन्वेस्टिगेशन पहली होती है, इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद अगर कोई दोषी है then तुसी अरेस्ट करो, ये नहीं कि तुसी फड़ के किसी को अंदर कर दे। पार्टी चलाने योग नहीं है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी जिंदगी च 2 बारी पार्टियां बनाई, दोनों बारी मंच कर दी। थोड़ा क्या लेना ठीक नहीं है पर ठीक नहीं हो कैप्टन साहब बीजेपी बात की पंजाब बीजेपी से ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ देखो आई एम हियर मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ to give strength to my prime minister and to give strength to my home minister and to give strength to my president and Nada sir and जो मैं तो काम कराਉਣਗੇ कैप्टन साहब मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਦੇ कि कुछ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। You do it also for your country in your state। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मैं क्या सी कि मैं दमदमा संभाल करके मैं इस मैं सौ करना है कि मैं इस नशे का लक तोड़ूंगा, ठीक है। मैं STF बनाई, हरप्रीत सिद्धू ने मैं छत्तीसगढ़ तो गया, आई सेट अप अ कमेटी अंडर हिम टू हैंडल दिस होल इशू। बहुत लोग इन्वेस्टिगेट हुए, लेकिन जिन्ना तुसी फड़दे से इन्ना पाकिस्तान के लोग अज नहीं अखबारों कोई कटे हुए उत्ते लगे हुए थे बंडल जो पाकिस्तान के विचों आए ने ड्रोन्स लेके आते, पता नहीं किहड़े पार्ट सी कांग्रेसियां ने भी घेरिया, बार-बार कहंदे सी कि बेदबी दा इंसाफ नहीं तुसीं दवा पाए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं कारण ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੜਦੇ ਸੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੇ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਅਖੀਰ ਚ 65000 people have been ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ। तो जो नशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 65000 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਇਨਟੂ ਦ ਡੇ। ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, कुछ रह जाते से, पर फिक्र कौन है किसी डिपार्टमेंट को पूछो डिपार्टमेंट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र जोकर को मजीठा रोड थाना की पुलिस ने अमृतसर की कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि तीनों से पुलिस बीते साल 3 अगस्त को केडी अस्पताल में हुए राणा कंदोवालिया मर्डर के संबंध में पूछताछ पुलिस को करनी है। इन तीनों का 5 दिनों का रिमांड अदालत की ओर से दे दिया गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में दीपक मुंडी छठा शूटर था, जिसे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र जोकर के साथ गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसे मानसा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां रिमांड खत्म होने के बाद अमृतसर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी और कोर्ट ने अमृतसर पुलिस को आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड दे दिया। आपको यह बता दें कि 3 अगस्त 2021 को राणा कंदोवालिया हत्याकांड की जांच के लिए तीनों आरोपियों का रिमांड लिया गया है। राणा कंदोवालिया का कत्ल गोलियां मारकर अमृतसर के सर्कुलर रोड स्थित केडी अस्पताल में कर दिया गया था। तब वह अस्पताल में भर्ती अपने गांव की एक महिला से मिलने पहुंचा था। हत्या के अगले दिन गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौन हो गए हैं। उन्होंने शारदीय नवरात्रे शुरू होते ही मौन धारण कर लिया है। अब वह 5 अक्टूबर को दशहरे पर ही बोलेंगे और लोगों से मिलेंगे। यह जानकारी उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि नवजोत सिद्धू रोड रेज मामले में पटियाला जेल में बंद हैं। पंजाबी गायक शैरी मान ने सिंगर परमीश वर्मा को गालियां निकाली हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव होकर आपा खो दिया और अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करते हुए परमीश वर्मा के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। शैरी ने परमीश के फैंस को कहा, जाओ जाकर अपने परमीश से कह दो शैरी भारत आ रहा है। शैरी मान ने यह चेतावनी दी है। परमीश वर्मा से कहा है कि जब मैं भारत आऊंगा तो जहां मर्जी चाहे आकर वह मेरे से मिल ले, देख लूंगा। जट दा भाई है मुख्यमंत्री, सीधी सिक्योरिटी जट नूं मिलेगी। अगर उसे भी लेनी है तो बता दे। शैरी ने यह भी कहा कि यदि परमीश ने उससे पंगा लिया तो उसे पता है कि शैरी क्या कर सकता है। आपको भी बता दें कि पंजाब के गायकों द्वारा यदि इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ धमकियां देने या फिर गाली गलौज करने का सिलसिला जारी रहा
तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बढ़ेगी और पंजाब में गैंगस्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा। गैंगस्टरवाद बढ़ने की वजह से ही यह है कि पंजाब के युवक इन्हीं गायकों के गीत सुनकर प्रेरित हो रहे हैं। आपको यह भी बता दें, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शुरुआत में पंजाबी गायक मनकीरत औलख का नाम सुर्खियों में आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब की जो इंडस्ट्री है गायकी की, वह 60,000 करोड़ रुपए की है और गायक अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ कनाडा से फरार हो गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की वजह से खुफिया एजेंसियां और बम्बिहा गैंग उसके पीछे पड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल कांटेक्ट के जरिए गोल्डी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सेफ हाउस में पहुंच गया है। उसकी लोकेशन फ्रेस्नो सिटी की मिल रही है। सूत्रों की माने तो अमेरिका पहुंचकर गोल्डी बराड़ बचने का नया पैंतरा खेल रहा है। वह कैलिफोर्निया में कानूनी तरीके से राजनीतिक शरण लेने की कोशिश कर रहा है। यह राजनीतिक शरण तब मिलती है जब कोई शख्स यह साबित कर दे कि उसे अपने देश में इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ बम्बिहा गैंग की हिट लिस्ट पर है। वहीं कनाडा में मूसेवाला की बड़ी फैन बेस भी है, जिसकी वजह से गोल्डी को ठिकाना बेनकाब होने का खतरा बना हुआ था। यही नहीं, बम्बिहा गैंग भी उसे लगातार तलाश रही है। बम्बिहा गैंग से जुड़े कई गैंगस्टर भी कनाडा में हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भी कई दुश्मन कनाडा में हैं। इसी वजह से जान बचाने के लिए गोल्डी वहां से भाग निकला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं भरने वाले डिफाल्टर अफसरों को एक और मौका दिया है। अब अफसर 31 अक्टूबर तक एनुअल रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। हरियाणा में रिटर्न्स नहीं भरने वाले अफसरों को चार्जशीट करने वाले आदेश पर सितंबर के पहले सप्ताह में निर्धारित टाइम के लिए रोक लगाई जा चुकी है। हरियाणा में कई अफसर कर्मचारियों ने रिटर्न तो भरा, लेकिन 2-3 साल से अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं दी। इन अफसरों को संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर 30 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन कई अफसरों ने रिटर्न नहीं भरा, जिसके बाद सरकार ने लापरवाह अफसरों को चार्जशीट करने के निर्देश जारी कर दिए थे। यह हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है कि तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को जो सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें अपनी संपत्ति की सूचना देनी होगी कि आखिरकार उन्होंने कितनी संपत्ति जुटाई है। आरोप लगते हैं कि नेता और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं। ऐसी ही चर्चाएं पंजाब में भी हैं, क्योंकि विजिलेंस की तलवार कई ऐसे अधिकारियों पर लटक रही है जिन्होंने बहुत धन कमाया। हर अपने आका को खुश करने के लिए ये अफसर किसी भी सीमा तक चले गए। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी, तो ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से भिड़ गया। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक यह गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त है सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट के ही सीएम बने। दूसरी शर्त यह है कि मुख्यमंत्री तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तीसरी शर्त यह भी है जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वह गहलोत की पसंद का होगा। इस पर जो अजय माकन है उन्होंने यह कहा है कि विधायक दल की बैठक में एमएलए का ना आना कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है। इस बैठक के दौरान उन्होंने खुद ही बैठक बुला ली, यह भी एक अनुशासनहीनता है। हम देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। हम एक एक विधायक से मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन वह सामूहिक रूप से मिलने पर अड़े रहे। गहलोत समर्थक 102 विधायकों में से अपने मुख्यमंत्री बनाने की बात पर अड़े हैं। वे अपनी बात को रेजोल्यूशन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है। कांग्रेस के इतिहास में सशर्त रेजोल्यूशन आज तक पास नहीं हुआ है। उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव तक मुख्यमंत्री पर कोई चर्चा नहीं कराने की मांग रखी। यह संभव नहीं, क्योंकि यह हितों के टकराव का मामला है। अब ऐसा अशोक गहलोत ने यह दांव खेलकर कांग्रेस आला कमान को भी परेशानी में डाल दिया है। अब यह भी चर्चा होने लगी है कि क्या गांधी परिवार की पकड़ अब कांग्रेस पर ढीली हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक तरह से सीधे तौर पर
आला कमान को आंखें दिखा दी हैं। पंजाब में भी ऐसा हुआ था जब चुनाव थे। चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, क्योंकि तमाम विधायकों की ओर से यह आरोप लगाए गए थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी से मिलते नहीं हैं और पंजाब में व्यवस्था का बुरा हाल है। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर हम वोट मांगने जाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू भी मुख्यमंत्री ना बन पाए। मुख्यमंत्री बना दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी को, और हाल क्या हुआ? कांग्रेस 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को पहली बार कुछ ही सीटें प्राप्त हुई थी। पूरी तरह से तख्ता पलट दिया गया था। क्या ऐसा ही इतिहास एक बार राजस्थान में कांग्रेस के साथ दोहराया जाएगा? जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नशे के कारोबारियों को चेतावनी दी है। विज ने कहा है कि तस्कर या तो हरियाणा में नशे का कारोबार करना छोड़ दें या फिर हमारा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सबकी सूचियां बना ली हैं। जो नशे के कारोबार से संपत्तियां बनाई गई हैं, हम सभी पर कार्रवाई करेंगे। विज ने यह भी कहा, मेरे बुलडोजर सब जिलों में तैयार खड़े हैं। हरियाणा में नशे का कारोबार करना छोड़ दो या फिर मेरा हरियाणा छोड़ दो। हम इनको रहने नहीं देंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें, जहाँ मेरा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं, और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है, उससे जो जहाँ जहाँ संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर चलेगा। अमृतसर में मिले IED RDX मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। बीते दिनों हिमाचल के कुल्लू से पकड़े गए अमृतसर के निवासी युवराज सब्रवाल से पुलिस ने हथियार, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वहीं सब्रवाल ने पुलिस को पकड़े गए रूपनगर के नूरपुर बेदी के रहने वाले अशोक और गुरचरण सिंह के बारे में भी अहम जानकारियां दी हैं। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह का कहना है कि अगस्त महीने में रंजीत एवेन्यू में सब इंस्पेक्टर गाड़ी के नीचे बम प्लांट करने के मामले में पुलिस ने 15-16 सितंबर को ही हिमाचल के कुल्लू से अमृतसर के रतन सिंह चौक निवासी युवराज सब्रवाल को गिरफ्तार किया था। बीते दिनों उसे कोर्ट में पेश करके 6 दिन का रिमांड भी हासिल किया गया है। इसी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सब्रवाल ने पूछताछ के दौरान अपने कुछ साथियों के बारे में भी अहम जानकारी दी है। इन आरोपियों ने बम प्लांट करने वाले आरोपियों को शरण दी थी, जिसके बाद रूपनगर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।